1984 सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर फैसला टल गया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 20 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सज्जन कुमार पर लोगों को सिखों की हत्या के लिए भड़काने का आरोप है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फुटबॉल एकेडमी शुरू करने के लिए स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पेन दौरे पर ला लीगा के साथ MOU साइन किया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी मौजूद थे। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। जौहर अली ट्रस्ट मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों ने आजम खान के घर जाकर आजम खान और उनकी पत्नी से पूछताछ की। यूपी में पिछले 14 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल आज खत्म हो गई। हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर बैठे वकीलों ने यूपी सरकार से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर घमासान मच गया है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी और इस बात का दावा भी किया कि भले ही रामचरितमानस में कई अच्छी बातें हों, लेकिन उनकी आपत्ति हमेशा रहेगी। चंद्रशेखर ने यह बयान हिंदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। वहीं चंद्रशेखर के इस विवादित बयान से उनकी पार्टी RJD ने किनारा कर दिया। कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है। शक्ति सिंह यादव ने दावा किया कि RJD सभी धर्मों का सम्मान करती है। चंद्रशेखर यादव के इस बयान से सिर्फ उनकी पार्टी ने ही किनारा नहीं किया, बिहार में गठबंधन में शामिल JDU और कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर के इस बयान पर आपत्ति जताई और इसे चंद्रशेखर यादव का व्यक्तिगत बयान बताया। JDU ने साफ कर दिया कि ऐसे बयानों से उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। जिनको धर्म ग्रंथों में पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखे। ऐसी बातों का न किसी पार्टी से और ना इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर यादव को उनके बयान पर नसीहत दी। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसमें गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं। इस पे यदि माननीय मंत्री जी ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रतिमा दास ने नेताओं को धार्मिक बयान देने से बचने की सलाह दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान से भले ही RJD, JDU और कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार लगा दी। बीजेपी ने सबसे पहले गठबंधन में शामिल कांग्रेस को निशाने पर लिया और धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर घेर लिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो विवादित बयान देने वाले नेता और उनकी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले, यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। बीजेपी ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बयान बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की थी। दोनों नेता एक दूसरे से बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले थे। तो अब इस सीक्रेट मुलाकात से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर किम और पुतिन की मुलाकात से पहले की है। इस तस्वीर में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बॉडीगार्ड्स एक कुर्सी को रूमाल से साफ करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान किम के बैठने के लिए जो कुर्सी दी गई थी, उससे उनके बॉडीगार्ड्स खुश नहीं थे। किम के बॉडीगार्ड्स ने सबसे पहले रखी गई कुर्सी को बदलने की मांग की। इसके बाद जब दूसरी कुर्सी रखी गई तो उसे केमिकल से काफी देर तक डिसइंफेक्ट किया। किम का एक बॉडीगार्ड सफेद ग्लव्स पहनकर कुर्सी को ऊपर और नीचे डिसइंफेक्ट करता दिखा, जबकि उसी दौरान दूसरा बॉडीगार्ड मेटल डिटेक्टर से कुर्सी को चेक करता नजर आया। बताया जा रहा है कि किम के सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता की जान को खतरा है।
जबकि पश्चिमी मीडिया की माने तो किम डर के मारे अव्वल तो देश से बाहर निकलते नहीं, और अगर निकलते भी हैं तो अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत रहते हैं। हालांकि रूस दौरे पर गए किम जोंग उनका डर उस वक्त काफूर नजर आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी अपनी सबसे सुरक्षित कार में बैठने और राइड पर चलने का ऑफर दिया। दरअसल किम और पुतिन रूसी स्पेसपोर्ट का मुआयना करने के बाद बाहर निकले थे। दोनों नेता जैसे ही बाहर आए, पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अपनी ऑरस लिमोजिन दिखाने लगे। इसके बाद पुतिन ने किम को उनकी लिमोजिन में बैठने का ऑफर दिया, जिसे किम ने स्वीकार कर लिया। फिर दोनों नेता बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली इस कार में बैठकर रवाना हो गए। यही नहीं, बताया जा रहा है कि किम जोंग उन और पुतिन ने एक दूसरे को राइफल्स भी गिफ्ट की। इसके अलावा पुतिन ने किम जोंग उन को स्पेस में पहना जाने वाला दस्ताना भी गिफ्ट किया, जिसे रूस के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस मिशन के दौरान पहना था। Z News.